जिस्म से निकलते वक्त रूह कौन सी मखलूक़ात देखती है और किन मनाज़िल से गुजरती है, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। जब इंसान की सांस आखिरी दहलीज के करीब पहुंचती है तो इसके अंदर एक ऐसी खामोशी पैदा होती है जो जिस्म की नहीं रूह की होती है। ये कैफियत बहुत लतीफ़ होती है, जैसे अंदर कोई पोशीदा चिराग आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा हो। आंखें शायद नींद बंद हो मगर रूह की निगाह के सामने एक दूसरा जहां खुलने लगता है, एक ऐसा जहां जो दुनिया की आंखें कभी नहीं देख सकती। इस लम्हे दुनिया की सारी आवाज़ें पीछे हट जाती है और दिल के अंदरूनी दुनिया सामने आ जाती है। मरने वाला महसूस करता है कि बरसों का एक बोझ जो सीने के अंदर किसी गहरी जगह दबा हुआ तो वो निकलने लगा है। अंदर हल्की सी रोशनी उतरती है और वो रोशनी इसे ऐसी सुकून में लपेट लेती है जो जिंदा इंसान कभी महसूस नहीं कर सकता। इसी दौरान एक ऐसी कैफियत में वो अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों को ऐसे देखता है जैसे कोई बहुत दूर से देख रहा हो। इसे इनकी आवाज़ें धीमी लगती है और इनके चेहरे धुंध में डूबते हुए महसूस होते हैं, मगर इनके दिलों की कैफियत इसे साफ महसूस होती है। इसे इनकी मोहब्बत, इनकी बेबसी और इनके आंसू सब दिखाई देते हैं और वो चाह कर भी इन्हें जवाब नहीं दे पाता। रूह के अंदर एक नरमी और तरस की लहर उठती है कि काश मैं इन्हें ये बता सकता कि मैं खौफ में नहीं बल्कि सफ़र के आगाज़ में हूँ। इसी लम्हे इसके सामने वो रूहें नमूदार होने लगती हैं जिनका इससे कोई रूहानी रिश्ता था। कुछ वो जिनसे इसने दुनिया में मोहब्बत की और कुछ वो जिन्हें वो दुनिया में कभी देख भी ना पाया, मगर रूहानी निस्बत के धागे इसे इनसे जुड़े रखते थे। वो सब इसे नूर की शक्ल में नज़र आते हैं और इनके अंदर से एक खामोश महक उठती है जिससे वो पहचान लेता है, क्योंकि वहाँ पहचान चेहरों से नहीं नूर से होती है। फिर फरिश्तों की आमद होती है और इनकी मौजूदगी में दिल से खौफ खुद ब खुद उतर जाता है, जैसे किसी ने एक तहफ़्फ़ुज़ का हाथ इसके रूह पर रख दिया हो। फरिश्तों की मौजूदगी इस बात की अलामत होती है कि अब इसका सफ़र महफूज है और इसे अकेला छोड़ा नहीं जाएगा। जब मरने वाले को ये यकीन हो जाता है कि अब इसका वक्त पूरा हो चुका है तो दुनिया के गम और फिक्र में धीरे धीरे इसके पीछे हटने लगते हैं और अपने बच्चों और अपने घर वालों और प्यारों को देखता है, मगर एक अजब हकीकत के साथ। असल हकीकत यह है कि ये सब अब इसे बांध नहीं सकते। इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल बाकी रह जाता है कि असल सफ़र अब शुरू होने वाला है। यकीन खौफ के बजाय हैरत लाता है और साथ साथ एक नरमी भी उतरती है, जैसे कोई पर्दे के पीछे से कह रहा हो कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें इस सफ़र में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। रूह के जिस्म से जुदा होने की कैफियत ऐसी होती है जैसे कोई दरवाज़ा जो बरसों से बंद था अचानक लेकिन खामोशी से खुल गया हो। रूह अपने जिस्म को देख सकता है मगर इससे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। वो अपने पीछे रह जाने वालों को भी देखते हैं, इनके चेहरे, इनके आंसू, इनकी बेबसी सब नज़र आते हैं, मगर सबके बीच इससे ये भी नज़र आता है कि ये ज़िंदगी इनके लिए जारी रहेगी। इसकी जुदाई इनके दिलों को ज़ख्मी तो करेगी मगर इन पर खुदा की रहमत का पहरा भी बरकरार रहेगा। यही एहसास रूह का एक लतीफ़ इत्मीनान देता है। फिर रूह के सामने एक ऐसी रोशनी ज़ाहिर होती है जो दुनिया की किसी रोशनी जैसी नहीं होती, ना ये सूरज जैसी है ना ये चिराग जैसी। ये रोशनी एक दावत के मानन होती है जो खौफ को मिटा देती है और यकीन को बढ़ा देती है। ये रूह इस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और कदम के साथ अपने अंदर का बोझ को कम महसूस करती है। ये वो लम्हा होता है जब इसे समझ आ जाता है कि ज़िंदगी एक आर्जी सफ़र था और असल जहां अब इसके सामने खुल रहा है। वो भी जान लेते हैं कि अच्छाई, बुराई, मोहब्बत, नफ़रत, दुख, सुकून दरअसल एक इम्तिहान थी और अब वो इस इम्तिहान के बाद असल मुकाम की तरफ जा रहे हैं। इस तरह रूह अपने पीछे रह जाने वालों को दुआओं का एक लतीफ़ तोहफ़ा देकर आलम बरज़ख की पहली दहलीज़ पर कदम रखते हैं। रूह वो अज़ली राज है जिसके ज़रिए मिट्टी का पीकर इंसान कहलाता है। जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया तो सबसे पहले जिस्म को कई मराहिल से गुजारा, मिट्टी का गहरे से एक ढांचा बनाया, मगर यह सब महज एक खामोश वजूद था। ना इसमें शऊर था, ना हरकत ना पहचान। वो लम्हा आया जिसे कुरान ने नहायत अज़मत और जलाल के साथ बयान किया कि अल्लाह ने इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। यही वो लम्हा था जब इंसान की जिस्म जिंदा हो गई, जब आंखें देखने के काबिल हुई, दिल महसूस करने लगा, अक्ल ने सवाल उठाए और इंसान बन गया। रूह को अल्लाह ताला ने किसी मादे नसर से पैदा नहीं किया, ना वो आग से है, ना नूर से, ना मिट्टी से, बल्कि अल्लाह ताला के अमर से है। अमर का मतलब यह है कि वो तख्लीक उनके क़वानीन से मावरा है जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रूह तेरी रब के हुक्म से है और तुम्हें इसके इल्म में बहुत तोड़ा दिया गया है। इस एक जुमले में इंसान की अमली हद भी वाज़ेह कर दी गई और रूह की इज़्ज़त भी। रूह कोई तजुर्बागाह में परखी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो हकीकत है जिसे सिर्फ असरात से पहचाना जाता है, ज़ात से नहीं। रूह की तख्लीक का अंदाज़ ये बताता है कि इंसान के मौज हैवान नहीं बल्कि एक अमानतदार है। अल्लाह ने रूह फूंक कर इंसान को अपनी पहचान का ज़र्फ़ दिया है, खैर और शर की तमीज़ अता की और सलाहियत दी कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो सके। रूह की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है और अल्लाह की तरफ लौटनी है।
دنیا میں اسے آزمایا جاتا ہے۔ جسم کے تقاضوں، نفس کی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے درمیان اگر انسان روح کی آواز کو پہچان لے تو یہی روح اسے بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اگر وہ اسے نظر انداز کرے تو یہی روح خاموش گواہ بن کر قیامت کے دن حقیقت ظاہر کر دے گی۔ یہ روح انسان کے اندر اللہ کی امانت ہے، ایک مقدس چراغ جو ایمان سے روشن ہوتا ہے اور غفلت سے مدھم پڑتا ہے، قرب الہی سے اپنے اصل روشنی میں واپس آتا ہے۔ یہ نہ مکمل طور پر سمجھی جا سکتی ہے، نہ نظر انداز کی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان کی اصل پہچان اس کی روح سے ہے، اور اسی کی کامیابی دراصل انسان کی کامیابی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو۔